तो देखेंगे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, उनके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी वो 4 टाइप्स की होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं टाइप नंबर 1 को। तो टाइप नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो केमिस्ट्री के शब्दों को पकड़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगी केमिस्ट्री। कॉम्बिनेशन, तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कॉम्बिनेशन व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, जब कोई 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ए और बी 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट करेंगे। केमिकली रिएक्ट करने के बाद ये एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जो न्यू सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो हमारा न्यू सब्सटेंस क्या है, ए बी है। अब देखिए ए और बी ने आपस में रिएक्शन की, इसका मीन्स ए और बी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बोथ एलिमेंट ए एंड बी आर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर रिएक्शन द प्रोडक्ट इज ए बी की जो प्रॉपर्टी होंगी वो भी डिफरेंट होगी। तो ए और बी क्या है, ए और बी की बात करेंगे। ए और बी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो बच्चों ए और बी को बोलेंगे रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। कॉमन चीज है, जो पार्टिसिपेट होंगे उसे बोलेंगे रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो बनता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। तो ए बी इज प्रोडक्ट। ए बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में अगर बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड, वो रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब कोई 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जो न्यू सब्सटेंस होगा वो प्रोडक्ट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CO होगा। CaO रिएक्ट विद वाटर। जब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपने देखा कि यहां पर कितने रिएक्टेंट है, 2। एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट तो मस्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि 2 रिएक्टेंट होंगे नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये देखो आपस में रिएक्ट करेंगे, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट तो CaO और H2O आर रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट जो यहां से बनेगा वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होगा, मीन CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी यहां से लिबरेट होती है। अब चलिए देखते हैं इनके एक स्पेशल नेम भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम होता है। तो केमिकल नेम ऑफ CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसका केमिकल नेम होगा। अगर बात करेंगे इसके केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। एक स्पेशल नेम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम इज स्पेशल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इसे हम लाइम भी कहते हैं, लाइम शॉर्ट में इसे लाइम भी कह सकते हैं। तो ये एक स्पेशल नेम है इसका CaO का, जो कि आपको याद रखना है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस इज केमिकल नेम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
केमिकल नेम इसका हो जाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी एक स्पेशल नेम होता है जो कि याद रखना है। तो इसके स्पेशल नेम की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसका स्पेशल नेम हो जाएगा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। इसका स्पेशल नेम जो होगा वो स्लैग्ड लाइम होगा। स्लैग्ड लाइम इसका स्पेशल नेम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट जो हुआ है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो देखो ये मेटल का ऑक्साइड है, CaO क्या है, CaO इज मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल क्या होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करके कैटायन का फॉर्मेशन करती हैं, वो मेटल्स कहलाती हैं। ये मेटल का ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मालूम होना चाहिए। Ca जो होता है ये डाईवैलेंट कैटायन होता है, O के ऊपर -2 चार्ज होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, देन क्या आ जाएगा CO। CO वाटर से रिएक्शन करेगा तो CH का होल ट्वाइस बनेगा। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आप याद रखेंगे ये चीज, जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो ऑलवेज मेटेलिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, अपने रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इसने वाटर से रिएक्शन की, कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस यहां से हीट भी रिलीज होती है, प्लस हीट एनर्जी भी यहां से क्या होगी, लिबरेट होगी। तो ये आपको याद रखना है, वो रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। CaOH का होल ट्वाइस यहां पर बना था क्योंकि Ca के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2। देख लेंगे Ca जो होता है वो +2 होता है। अगर बात करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की, OH-1 इज हाइड्रोक्साइड आयन। चार्ज डिसिमिलर है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बताया था क्रिस क्रॉस मेथड होता है, अगर उनकी वैलेंसीज या चार्ज डिसिमिलर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस आ जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम कहते हैं। तो ये तो इस रिएक्शन की बात हो गई। अब यहां पर +2 चार्ज था तो इधर क्या आ गया, ट्वाइस आ गया। अगर कोई मेटल ऐसी है जो मोनोवैलेंट जिस पर +1 चार्ज है यानी कि 1 वैलेंसी है तो क्या आ जाएगा, वो NaOH, जिसे सोडियम ले लिया तो सोडियम, अगर यहाँ पर सोडियम का ऑक्साइड होगा तो यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा, NaOH आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। तो ये सिंपल से आपकी NCERT की रिएक्शन है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की, बैलेंस कैसे करें, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। बैलेंस नहीं करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का मास भी होगा। तो इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कैल्शियम 2, ये कौन से एरो के इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। एरो के इस साइड प्रोडक्ट होगा, एरो के इस साइड जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ Ca1, इधर भी नंबर ऑफ Ca1 है। अब सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल हमारी बैलेंस है। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने हैं, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो देखो दोनों साइड क्या है, जो एलिमेंट है वो हमारे पहले से इक्वल है, पहले से दोनों साइड एलिमेंट हमारी इक्वल है, यानी कि रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है, पहले से क्या है, बैलेंस है। अब बात करते हैं इनकी स्टेट की, इनकी स्टेट क्या होगी। तो स्टेट देखेंगे, जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड के लिए मैंने बताया था स्मॉल s का यूज करेंगे। अगर कभी भी लिक्विड आ जाता है तो लिक्विड के लिए स्मॉल l का यूज करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये एक बेस है, आपको जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा बेस क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और जितने भी एसिड और बेस होते हैं सभी क्या होते हैं, एक्वस स्टेट में होते हैं। तो इसकी जो स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्वस। एक्वस के लिए एक ही वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस की थ्योरी यही है। आर्नियस ने अपनी थ्योरी में ये बताया ही कि वो सभी एसिड और बेस होंगे जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर जो H+ आयन दें, जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएं। अगर H+ देंगे तो एसिड होंगे, OH- देंगे तो बेस होंगे। और वो वाटर के लिए जो थ्योरी है वो वाटर के लिए एप्लीकेबल है, वाटर से बाहर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बशर्ते आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा।
इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, एक्वस स्टेट हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया सभी को। तो ये बात करते हैं, ये तो स्टेट की बात हो गई और बैलेंसिंग की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। यहां से आपने ऑब्जर्व किया गया, मान लो आपसे पूछ दिया जाता है कि आप लैब में आप गए और आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आप यहां से ऑब्जर्व क्या करेंगे, देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये पाउडर फॉर्म में एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। आप लिख सकते हैं व्हाइट पाउडर सब्सटेंस व्हाइट पाउडर होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। और जैसे ही इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज आपको मालूम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसमें, जो वॉल्स होती हैं पेंटिंग के लिए, जो वॉल होती हैं उनमें पेंटिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी किया जाता है, यानी व्हाइट वॉशिंग के तौर पर भी इसका यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कभी कोई पूछ देता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक यूजेस बताइए, तो आप लिख सकते हैं इट इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग, इट इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग, इट इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करते हैं घरों में। तो ये तो सारे पॉइंट इससे रिलेटेड हो गए। और इसके बाद क्या होगा, जो बीकर होगा वो हॉट हो जाएगा। बीकर बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, इवन अगर आप हाथ भी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाथ आपका जल जाएगा। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो यहां से हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसी सारी दुनिया की रिएक्शन जहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, यहां से हीट लिबरेट हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसे बोलेंगे हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस होगी हमारी, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। इतना क्लियर हो गया। वो सारी रिएक्शन जहां से हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन आगे पढ़ने को मिलेगा, दोज केमिकल रिएक्शन विच हीट एनर्जी लिबरेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां से हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रही तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.4 में ये रिएक्शन भी दी गई है, और उसमें तो आपकी डेफिनेशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो एक्टिविटी 1.4 में ये दिया गया है, और वहां से ऑब्जर्वेशन भी मैंने बता दी। ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, जो बीकर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन भी यहां से होगा। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी आप लिख लेंगे, अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं लिखवा देता हूं। थ्योरी में क्या बताना होगा, अगर आप इसको समझ पाए होंगे तो थ्योरी लिखना बहुत ही आसान है। तो थ्योरी में क्या बताएंगे इसकी, कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड या सब्सटेंस कह सकते हैं, तो लिखेंगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस ब्रैकेट में हम एलिमेंट लिख सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म single new substance is known as combination reaction, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत ही आसान सी 2 लाइन की डेफिनेशन है। तो ये तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके 4 टाइप्स हैं, मैंने बताए थे। फर्स्ट टाइप आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ है।
इसके बाद इसके सेकेंड टाइप की बात करते हैं। जो इसका सेकेंड टाइप होगा वो होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट इसी का अपोजिट रिवर्स क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें एक पॉइंट और है, वो समझ लेंगे वो भी। अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। इट इज यूज टू व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अब जब व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है तो होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो उसमें क्या होता है, जो ये व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है, इसमें एयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये CO2 से रिएक्ट कर जाता है और CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, और वाटर यहां से वाटर भी बनता है। तो ये चीज भी याद रखेंगे। तो इसकी रिएक्शन में इधर लिख देता हूं। देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यही इसकी थ्योरी भी हो जाएगी, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या आ जाएगा, वाटर। आसान सी रिएक्शन है, इसकी भी स्टेट आप लिख सकते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है तो अभी बताया था ये एक्वस स्टेट में होगा, तो आप इसके लिए AQ सिंबल का यूज करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस के लिए स्मॉल g का यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब होगा क्या, व्हाइट वॉशिंग में अगर यूज करते हैं तो आप देखते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। भैया व्हाइट वॉशिंग में यूज करेंगे तो CO2 गैस जो होती है ये क्या करती है, 2 या 3 दिन में इस CaOH का होल ट्वाइस मीन्स स्लैग लाइन को पूरी तरीके से उस पर चिपका देती है, स्टिक हो जाता है। तो ये 2-3 दिन में प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में होगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके भी देखो 2-3 स्पेशल नेम होते हैं जो कि याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। बात समझ आ गई। इसके स्पेशल नेम क्या होते हैं, इसे चौक भी कहते हैं। चौक का फार्मूला अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल भी होता है। लाइम स्टोन भी इसे कहते हैं, लाइम स्टोन। तो ये इतने सारे इसके फार्मूले हैं, स्पेशल नेम है जो कि आपको याद रखने हैं।